अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, लास्ट टाइम हमने प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि प्राइस एक्शन क्या होता है। आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि प्राइस एक्शन जो है वो उसका तारफ़ हमने किया था कि प्राइस एक्शन किस तरह कामकारी होती है। और मैंने ये बताया था कि जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में सबसे मुश्किल तरीन है। इसको समझने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है। ये नहीं कि आप एकदम से मुझसे लेक्चर सीखा, मुझसे पढ़ा और आप एकदम से सीखे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्राइस एक्शन को आपने समझने के लिए हर एक वीडियो को अच्छे से गौर से समझना है। उसके बाद जो भी मैं आपको प्रैक्टिकल दे रहा होता हूँ वो आप खुद चार्ट के ऊपर करें या ट्रेड के ऊपर करें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्राइस एक्शन के बारे में, सबसे पहले तो है चार्ट पैटर्न। देखें, हम अगर प्राइस एक्शन को समझते हैं तो हमें ये चार चीज़ें समझना ज़रूरी है: चार्ट पैटर्न, ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई। स्टार्ट में हमने इन चारों के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू किया था कि ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है। अब प्राइस एक्शन के टॉपिक में हमने इनको डिटेल के साथ वन बाय वन डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब ये चार्ट पैटर्न किस तरह काम कर रहे हैं। देखें, प्राइस एक्शन को समझने के लिए वैसे तो सारी तकरीबन आपको कैंडल समझना ज़रूरी है, लेकिन ये जो चार किस्म की कैंडल मैंने लिखी हुई है, चार किस्म का जो पैटर्न है कैंडल का, ये समझना प्राइस एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझ आता तो इसका मतलब आपको प्राइस एक्शन की कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, प्राइस एक्शन के लिए सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न में हम आगे सीरीज पढ़ेंगे कि चार्ट पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न आपने सीखने हैं। सबसे पहला है पिन बार, उसके बाद है एंगलफ पैटर्न, उसके बाद है इनसाइड बार, उसके बाद है पेर्सिंग लाइन। ठीक है, एक है पिन बार, एंगलफ पैटर्न, इनसाइड बार और पेर्सिंग लाइन। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं पिन बार की। पिन बार क्या चीज होती है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हैमर और उसके अलावा हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, इसके बारे में मैंने कुछ आपको बताया था। देखें, उसमें अगर हैमर की बात करें, हैमर किस टाइप का होता है? यानी कि जहाँ से प्राइस शुरू हुई वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज हो। ठीक है, इसको हम हैमर बोल रहे हैं। और हैमर जो है ये आपके पास रिवर्सल कैंडल होती है। मैंने आपको बताया था ना कि ये हैमर जो होता है वो रिवर्सल कैंडल है, मतलब ये मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने वाली कैंडल होती है। ठीक है, अगर हम हैमर की बात करें या फिर इन्वर्टेड हैमर की बात करें, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार या जो भी है उसमें थोड़ी बहुत पिन बाहर नज़र आ रही होगी, लेकिन परफेक्ट हैमर जो होते हैं उनकी पिन वगैरह बाहर नहीं होती। वो टोटल की टोटल जो है ना, एक जो पिन होती है वो लंबी होती है, बाकी जो है ना वो कैंडल पूरी बॉडी के साथ कवर होती है। और समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखें पिन बार में, तो पिन बार के जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो पिन होती है, ये जो आपके पास शैडो होते हैं ना, इसको आप पिन बोलते हैं। ठीक है, ये जो शैडो है मतलब इसका जो है ना, ये जितना लॉन्ग होगा, जितना किसी भी कैंडल का शैडो लॉन्ग होगा उसको हम बोलते हैं पिन बार। क्या बोलते हैं? पिन बार। चाहे वो शूटिंग स्टार में आपको नजर आ रहा हो, चाहे वो हैमर में नजर आ रहा हो, चाहे हैंगिंग मैन में, चाहे आपको स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम में क्यों ना नजर आ रहा हो, जिसकी पिन आपको लगे कि चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, वो काफी लंबी हो, तो उसको हम बोलते हैं पिन बार।
अब ये पिन बार का काम क्या होता है, देखें जहां पे भी पिन बार आती है और सबसे परफेक्ट जो पिन बार काम करेगी वो एक दिन के चार्ट पे काम करेगी। मतलब आप लेट्स सपोज अगर आपने आज ट्रेड करनी है तो आपको कल देखना पड़ेगा चार्ट के ऊपर कि पिछले दिन की जो कैंडल बनी थी वो किस टाइप की बनी थी, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आप देखते हो कि जी ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी मार्केट, और जो प्रीवियस दिन कल का जो दिन गुजरा उधर आपके पास इस तरह की कोई लंबी पेन बार मिल जाती है या फिर इस तरह की आपको लंबी पेन बार मिल जाती है, इसका परफेक्ट मतलब है कि आप मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। और समझ आइए, पिन बार का ये मतलब होता है कि जब भी पिन बार आती है, ठीक है, चाहे वो हैमर की सूरत में हो, चाहे वो स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम की सूरत में हो, चाहे वो हैंगिंग मैन की सूरत में हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर की सूरत में हो, आप देखें जिस कैंडल की पिन बड़ी हो, यानी कि पिछले दिन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप 1 घंटे की कैंडल आप देखना शुरू हो जाएं या फिर 15 मिनट के चार्ट की आप कैंडल देखना शुरू हो जाएं। देखें प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन जो है ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए होता है। शॉर्ट टर्म भी लोग करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो लॉन्ग टर्म वाले चार्ट में देख रहे होते हैं। प्राइस एक्शन को अगर हमने फॉलो करना होता है तो हमें जो है ना वो लॉन्ग टर्म का चार्ट चाहिए होता है, मतलब 1 दिन का या 1 वीक का या 1 मंथ का, इस तरह का आपको चार्ट चाहिए। अगर आपको लगे कि एक दिन पिछले 1 दिन में या पिछले 1 वीक में कहीं पे आपको पिन बार नज़र आ जाती है, चाहे वो डाउन ट्रेंड में नज़र आ रही हो, चाहे वो अप ट्रेंड में नज़र आ रही हो, इसका मतलब कि अभी मार्केट रिवर्स होगी। मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस 99% है। यानी कहने का मतलब है कि ये पिन बार इतनी इफेक्टिव होती है कि इस पे लोग ज़्यादातर ट्रेड कर रहे होते हैं। यानी कि देखें ये हमें प्राइस बता रही है ना, कैसे प्राइस एक्शन हमें बता रही होती है। देखें लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर तक गई, ऊपर तक गई, इसका मतलब अब मार्केट यहाँ तक गई तो यहाँ पे सेलर इन्वॉल्व हुए, इस मार्केट को इन्होंने नीचे लाया, और समझ आइए नीचे ला के इधर जाके एंड कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कौन ज्यादा इन्वॉल्व थे, सेलर इन्वॉल्व थे। और समझ आइए ये जो इस तरह की आपको पिन बार नजर आएगी, यहाँ तो मैंने डाउन ट्रेंड में लिख दी है, लेकिन ये पिन बार आपको ज्यादातर अप ट्रेंड में नजर आएगी। जब भी अप ट्रेंड होता है तो इस तरह की पिन बार आपको नजर आएगी। जब इस तरह की पिन बार नजर आ जाए तो इसका मतलब अभी ट्रेंड जो है वो डाउन जाने वाला है। इसी तरह अगर हम बात करें हैमर की या हैंगिंग मैन की, तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि अब देखें प्राइस जो है वो लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसका मतलब जैसी प्राइस स्टार्ट हुई नीचे जाना शुरू हुई, यहाँ तक गई, उसके बाद जो है ना वो बायर आ गए और बायर इसको यहाँ तक ले आए, यहाँ तक एंडिंग इसका पॉइंट हो गया। अब मार्केट की प्राइस से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब जाहिर सी बात है जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है इसका मतलब बायर ज़्यादा इन्वॉल्व है। और समझ आ रही है? तो आपने करना ये है, आज की आपके असाइनमेंट असल में देखा जाए ना तो ये जो पैटर्न है ना, ये पिन बार, एंगुलर पैटर्न, इनसाइड बार, ये चौथा ये जो है ये पैटर्न ऐसे पैटर्न हैं बज़ाहिर तो ये लगते हैं कि ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ आने वाले, लेकिन अगर प्राइस एक्शन को आपने अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है, तो आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कल के लिए आपकी असाइनमेंट ये होगी कि पिन बार जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे आपको मिल रहे होते हैं, आपके लिए ये भी असाइनमेंट है कि चाहे आपको 1 घंटे में भी नज़र आती है ये पिन बार,
चाहे 4 घंटे वाले चार्ट पैटर्न में नज़र आती है, चाहे 15 मिनट वाले चार्ट पैटर्न में नज़र आती है। आप जहाँ जहाँ ये पिन बार नज़र आती है वहाँ से आप ट्रेड लगाएं, फिर आप रिजल्ट देखें, फिर आप खुद एनालिसिस करेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में ये सबसे बेस्ट काम कर रहा है। बात समझ आ रही है जी? ये पिन बार जो है, मैंने आपको ये तो बताया, ये परफेक्ट जो काम करती है ये दिन के एनालिसिस पे काम करती है। लेकिन अगर ज़ाहिर है अब दिन के एनालिसिस पे तो बहुत कम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, या ख़ासतौर पे जो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं वो तो जो है ना शॉर्ट टाइम पीरियड पे ट्रेड करते हैं। तो आपके लिए ये है कि आप ये जो चार्ट पैटर्न है इनको आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखें, मसलन 15 मिनट वाले में, 1 घंटे वाले में, या 4 घंटे वाले। इनमें आप देखें जहाँ जहाँ ये पिन बार नज़र आती है वहाँ से आप ट्रेड लगाएं। आप डेमो पे प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है, ये पिन बार की। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, कल का आपने मुझे ये सबमिट करके देनी है कि आपने पिन बार के ऊपर ट्रेड करनी है। पिन बार मैंने आपको बताया कोई भी हो सकता है, कोई भी कैंडल, ऐसी कैंडल लगे जिसकी शेडो जो है, जिसका शेडो लंबा हो, उसको आप पिन बार कह सकते हो। उसमें ये नहीं होता कि ये हैमर है, हैंगिंग मैन है, कौन सा होगा। कहने का मतलब है कि ऐसी पिन बार, ऐसी आपने कैंडल ढूंढनी है जिसका शेडो लंबा हो और बॉडी छोटी हो। तो उस पे आपने ट्रेड करके कल मुझे आपने हर एक ट्रेड का रिजल्ट देना है। मैं देखूं कि आपने पिन बार पे प्रैक्टिस की है। उसके अलावा आपकी ये असाइनमेंट होगी कि पिन बार पे जब आप ट्रेड करेंगे साथ साथ आप कोशिश करें कि छोटी वीडियो आप बना लें, स्क्रीन आप रिकॉर्ड कर लें, या फिर आप एक काम करें कि जिस जिस पिन बार पे आपने ट्रेड लगानी होती है वहाँ पे आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे अपने ग्रुप में सेंड कर दें। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको पिन बार की समझ आ गई होगी। लेकिन यार बात करने का मकसद है कि मैं चाहे जितनी मर्जी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता रहूँ, जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आप मुझे कुछ काम करके नहीं देंगे, तब तक मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आएगी कि आपको मेरे कोर्स के हवाले से कुछ समझ आई है, नहीं आई, आपको फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, अब आपने पिन बार के ऊपर जैसे जैसे ये कैंडल हम पढ़ेंगे, ये 4 पैटर्न बाकी रह गए। रोज़ाना मैंने एक एक पैटर्न आपको पढ़ाने, उस एक एक पैटर्न की बेस पे आपने डेली के डेली ट्रेड करके देंगे। और समझ आ गई है जी? उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए।